1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश की आजादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है। ऐसे भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आजाद होता है। उससे पहले भारत के संविधान सभा के निर्वाचन संपन्न हो चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत के संविधान सभा के निर्माण के उपरांत 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया। आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करता है। हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करें, क्योंकि सम और विषम परिस्थितियों में भारत का इस संबल बना है। भारत के संविधान की ये पंक्तियां कि हम भारत के लोग हर भारतवासी के लिए
एक नई प्रेरणा है कि भारत के संविधान का संरक्षक, असली संरक्षक अगर कोई है तो भारत का नागरिक है। उस भारत के नागरिक के प्रति हरेक संस्था को, हरेक नागरिक को, हरेक मंत्रालय और विभागों को अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा और यह संविधान के प्रति हमारे समर्पण के भाव को भी व्यक्त करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करें। यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है जो हर विपरीत परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शक होगा। भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने से लेकर के देश के अंदर न्याय, बंधुता और समता के एक भाव को प्रत्येक नागरिक तक लागू करने के सपने, इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने के इस क्रम को हमें जारी रखना होगा। याद रखना, ये तीन शब्द भारत के संविधान के, न्याय, समता और बंधुता, हर नागरिक को बिना भेदभाव के न्याय मिले, देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो, परस्पर समता और बंधुता का यह माहौल पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा तो भारत को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को कोई रोक नहीं सकता। विकसित भारत की संकल्पना हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए, क्योंकि यह क्षण केवल देश की आर्थिक समृद्धि का मात्र नहीं, हर नागरिक की खुशहाली का दिन होगा। हर एक नागरिक के जीवन में कई गुना समृद्धि का दिन होगा, लेकिन इसका रास्ता समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ होता है। हमारे गांवों से, हमारी गलियों से, समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन नागरिकों के माध्यम से यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। हर एक स्तर पर आत्मनिर्भरता का यह भाव हमें आगे बढ़ाने के लिए सदैव उसके प्रति, उस भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद रखना, भारत के संविधान के शब्द जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, इन तीन शब्दों ने भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आजादी के पूर्व देश को सामाजिक रूप से तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए अनेक दुष्चक्र प्रारंभ हुए थे। कुछ लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, कुछ लोगों ने भाषाई आधार पर,
कुछ लोगों ने जातीय आधार पर देश को विभाजित करने के अनेक षड्यंत्र रचे थे, लेकिन वे सभी षड्यंत्र अधिक दिनों तक टिक नहीं पाए। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं ना कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है, जो सुगबुगाहट वर्तमान में उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। भारत का संविधान व्यष्टि नहीं, समिष्टि के उस भाव के साथ हम सबको जोड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, यह नहीं चल सकता। और आज का यह दिवस हम सबको भारत के इस महान संविधान के प्रति उस समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने, उन संकल्पों को आगे बढ़ाने की एक नई प्रेरणा का दिवस है। हम सब उत्तर प्रदेशवासी भारत के इस संविधान को सम्मान देते हुए उन सभी राष्ट्र नायकों को, जिन राष्ट्र नायकों का एक ही ध्येय था और वह था राष्ट्र प्रथम का भाव, उस राष्ट्र प्रथम भाव का एक दस्तावेज भारत के संविधान के रूप में हम सबके सामने है। और यही वर्तमान के हमारे संकल्पों को, देश के संकल्पों को एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाने में मददगार होगा। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हम रउआ के समस्त बिहार के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम जतातनी। हाँ, धन्यवाद जी। मैं राहुल कुमार रजक बिहार से, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत इतनी खूबसूरत संस्कृति, सभ्यता और कला का संगम के लिए मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर। और सच में हम लोग बहुत ही आज अपने आप को एक कहते हैं भारत कलाओं का देश है, और आज सच में उसके लिए उदाहरण आज ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने कलाकार आए हैं बिहार से? सर हमारे 11 आए हैं सर। 11 लोग आए जी हैं सर। वैसे यूपी में तो बिहार भरा पड़ा है। जी सर। बहुत सुंदर, आपका अच्छा लगा। बिहार के कलाकारों का यहाँ पर प्रस्तुति थी। और आप लोग बिहार के सभी कलाकार पहली बार यहाँ आए हैं या पहले भी आए थे? नहीं सर, ये हमारा प्रथम आगमन है। जी सर। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बिहारियों से यहाँ मिलने का अवसर मिलेगा। लेकिन बिहारी की समस्या क्या है कि वो बिहार के बाहर बिहारी को पहचानता नहीं है। हेलो सर, नमस्ते। हम गुजरात से सुरेंद्रनगर जिले से आते हैं। मेरा नाम विक्रम भाई खरगिया है, और यहाँ आके हमको बहुत बढ़िया लगा और खेलने में भी मजा आया। यहाँ कब आना हुआ? यहाँ आना हुआ 23 तारीख को। 23 को आ गए थे। यहाँ पे कहीं घूमे भी आप लोग? नहीं, कल जाने वाले अयोध्या धाम। कल अयोध्या धाम जाएंगे। राजभवन में नहीं गए आप लोग? राजभवन पे नहीं गए। गवर्नर मैडम ने बुलाया नहीं? नहीं। आप जाइएगा जरूर राजभवन में। ठीक है सर। भाई, राजभवन में जरूर मिलाइएगा। अब वो जन भवन हो गया है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो वहाँ जरूर आप लोग जाइएगा, गवर्नर मैडम से मिलिए, फोटो लीजिए। गवर्नर मैडम पहले गुजरात की मुख्यमंत्री भी थी। हाँ, हमने पता है ना? आनंदीबेन जी तो यहाँ पर इस समय राज्यपाल हैं, हमारी राज्यपाल हैं। बराबर। ठीक है सर। तो जरूर मिलिए आप लोग। ठीक है सर। बहुत सुंदर। आप लोगों का कितने कलाकार आए हैं गुजरात से? 11 लोग आए हैं। 11 लोग आए हैं। बहुत सुंदर। आदाब सर, मैं इफ्रा अयूब खान कश्मीर से। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ ऐसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। जम्मू कश्मीर कहाँ से आए हैं? सर कश्मीर से, श्रीनगर से। श्रीनगर से आए हैं। बहुत सुंदर। तो यहाँ पहली बार आना होगा? जी सर। ठीक है। तो जितनी ठंड वहाँ पे है उतना ही यहाँ पर भी है कि यहाँ कम है? यहाँ तो कम है सर। कम है यहाँ पे।
ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। वैसे अच्छा, आप लोग कितने कलाकार आए हैं वहां से? हम 11 आए हैं। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ की सड़कों पे प्रदर्शन किया है, अपनी कला का प्रदर्शन किया है, ऐसे आप जम्मू कश्मीर में भी बोलिए कि ऐसे प्रदर्शन वहां पर भी होने चाहिए कला का। जी सर, होते हैं वहां पे। क्योंकि कश्मीर तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है और पूरा देश वहां पर्यटन के लिए जाता है। जी कश्मीर कला की भी भूमि है, जी संस्कृति की भूमि है। तो कश्मीर के अंदर इस प्रकार के भाव अगर दिखाई देंगे तो उसका अपना एक अलग मैसेज होगा। जी सर, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग से हमें ये मौका मिला कि हम महाराष्ट्र की लोक कला का इधर प्रस्तुति करने का। और हमने यूपी में बहुत जगह प्रस्तुति दी है, जैसे प्रयागराज में महाकुंभ में भी आए हैं, अयोध्या में। आपके कारण ये हुआ है कि हमें ये मौका, सौभाग्य हुआ कि अयोध्या में जब राम मंदिर का ओपनिंग हुआ था, उसमें लगातार हमारे 3 अलग अलग लोक कला का, मतलब महाराष्ट्र का लोक कला हम लगातार 3 बार आ चुके हैं, दीप महोत्सव में आ चुके हैं। और बनारस जैसे शहर में प्रस्तुति करके हमें काशी मतलब नदी का हमें मतलब क्या आशीर्वाद मिलने का मौका मिला। और बहुत अच्छा लगता है कि जैसे भारत के अनेक कलाकार है, अनेक भाषा है, जैसे अनेक संस्कृति है, उसमें भारत के अनेक राज्य का एकता देखने का बहुत हमें सौभाग्य है कि हम कितने कलाकार कलाकार आए हैं महाराष्ट्र के? 18 लोग आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के इन सभी कलाकारों को पहले भी यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है? हाँ जी सर। कई बार आए। हाँ जी। महाराष्ट्र कहाँ से आप लोग आए हैं? मुंबई से सर। मुंबई प्रॉपर से हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र के तो यहाँ काफी लोग रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग जगह। अगर आप काशी में जाएंगे तो तमाम घाट मराठा जो है शासकों ने बनाए थे और भी तमाम स्मृतियां आज भी बनी हुई हैं। और आप लोग आए हैं, अच्छा लगा। यहाँ की रिपब्लिक डे परेड में आप लोगों ने अपना कला का प्रदर्शन, कलाकारों का बहुत बहुत अभिनंदन। और एंड एक्सपीरियंस शेयर करने के यही है कि यहाँ पर हम जब 22 पे आए थे ना, यहाँ के वो लोग अच्छे तरह से बोलते हैं, अच्छे तरह से घुल मिल के रहते हैं। और यहाँ के वो सराउंडिंग्स, सड़क और ट्रैफिक रूल्स को देखकर यही लगता है कि यहाँ के बहुत यूपी बहुत डेवलप हो चुका है। यूपी भारत का सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। 25 करोड़ आबादी है यूपी की। जी सर। और यूपी में एक प्रकार से ये मिनी भारत भी है। हर राज्य का कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ जरूर रहता है। अलग अलग कोई कारोबार करता है, कोई खेती बाड़ी के काम में लगा हुआ है, कोई नौकरी में है, कोई पुलिस में है, कोई किसी न किसी विभाग में काम, अलग अलग उसमें काम करता है। तो सब भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी भूमि है, उसके भाव भूमि भी यूपी है। इसलिए देश भर से लोग आते हैं, तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, अरुणाचल से लेकर के और सुदूर द्वारिका महाराष्ट्र तक के सभी लोग यूपी में आते रहते हैं। सिक्किम देखिए अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए, जी सर, और जीवन के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स के, यानी जीवन में खुशहाली का आधार क्या होना चाहिए, जीवन क्या है हमारा, उसके मानक के लिए देश के अंदर जाना जाता है। अच्छा काम वहां पर आप लोगों ने किया है। और आज अपनी कला का प्रदर्शन भी आप लोगों का यहाँ पे था। बहुत अच्छा लगा हमें कि देखिए अलग अलग क्षेत्रों के निवासी हैं। कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई अरुणाचल से है, कोई सिक्किम से है, कोई बिहार से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है। यानी अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग कला है, लेकिन सबके भाव एक हैं। और वह है, ये सभी कला हमें एक भाव के साथ जोड़ रही है, और वह है एक भारत श्रेष्ठ भारत की। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जब हम सब जुड़ते हैं ना, तो हम सब भारतीयों की ताकत बनती है, वही हमारी ताकत बनती है। और यही प्रधानमंत्री जी हम सबको इसी के लिए प्रेरित भी करते हैं। मेरा नाम है पुष्पप्रिय चकमा।
और हम लोग जो है चकमा ट्राइब से बिलोंग करते हैं और हम सारे चकमा कम्युनिटी की तरफ से और एक बार आपको जो कहते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चकमा ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण ट्राइब्स है। थैंक यू सर। और आज से नहीं, प्राचीन काल से ही भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके मजबूती के साथ भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए कार्य करने वाली ट्राइब्स है। और आज आपने अपनी कला का प्रदर्शन किया यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी पहली बार आए हैं यहाँ पे? हाँ सर, पहली बार हैं। बहुत अच्छा लगा, अभिनंदन जी, बहुत बहुत अभिनंदन। सर एक रिक्वेस्ट रह गया, जो हमारे जो सारे त्रिपुरा के टीम जो हैं, थोड़ा हम राम मंदिर थोड़ा देखना चाहते हैं। हाँ, राम मंदिर उनको ले जाने की व्यवस्था करेंगे जी। जो भी जाने के इच्छुक होंगे उनको घुमाने की व्यवस्था करेंगे, सबको कराएंगे, ठीक है? थैंक यू सर। करेंगे। महाराज जी को मेरा सादर प्रणाम। हाँ, नमस्ते। और पूरे भातखंडे की टीम की ओर से सर बहुत बहुत हम लोग बहुत सौभाग्य है कि हमें ये हमें मौका मिला। देखिए, भातखंडे की ये जिम्मेदारी बनती है। भातखंडे यूपी की पहली कला और संस्कृति के लिए समर्पित विश्वविद्यालय है जी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब भी रिपब्लिक डे परेड हो जी, जब भी इंडिपेंडेंस डे की परेड या कोई कार्यक्रम आयोजित होता है जी, या कोई भी अन्य महत्वपूर्ण यूपी दिवस का कार्यक्रम हो जी, या अन्य कोई भी कार्यक्रम, हर एक दिवस के लिए, जैसे दीपोत्सव होता है अयोध्या में जी, या कोई अतिथि आ गया, हमारा प्रयास होना चाहिए जैसे आज रिपब्लिक डे है या इंडिपेंडेंस डे है, उस दौरान जहां जहां के कलाकार आते हैं उन कलाकारों के साथ मिलकर के एक संयुक्त प्रस्तुति होनी चाहिए। संयुक्त प्रस्तुति का मतलब यूपी के भी सभी कार्यक्रम, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिराहा है, अवधी में राम की कथा है, आप ब्रज में जाएंगे कृष्ण की लीला है, आप जो है बुंदेलखंड में जाएंगे तो आला है, आप रुहेलखंड में आएंगे तो कुछ और ही कला है, पश्चिम में जाएंगे कुछ और आपको मिलेगा। इन सबको मिला करके एक 5-7 मिनट की एक प्रस्तुति, अलग अलग इवेंट के लिए अलग अलग प्रकार की इवेंट होने चाहिए, अलग अलग प्रकार की स्थिति एक तैयार करना। दूसरा, राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर जब ये सभी देश भर के कलाकार आते हैं तो इन लोगों के साथ मिलकर के एक प्रस्तुति तैयार करना और उसका एक मंचन के लिए अपने आप को तैयार करना, ये भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय को इस दायित्व को निभाना चाहिए। और हर एक कार्यक्रम के लिए अलग अलग प्रस्तुति अगर आप करेंगे तो उससे एक निखार आएगा संस्कृति विश्वविद्यालय में भी, और आप लोगों को हर एक राज्य की भाषा को जानने, वहां की कला को देखने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। हाँ सर नमस्ते। मैं नमस्ते। प्रयागराज से डेढ़िया नृत्य यहाँ प्रस्तुत करने आई थी। सर थोड़ा गला खराब हो गया है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। सर मेरी पूरी टीम को आपके लिए बिल्कुल धन्यवाद करती हूँ कि ये सौभाग्य आपने भी प्राप्त करवाया। और बहुत सुंदर है ये लखनऊ शहर, बहुत तहजीब वाला शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं, नीट एंड क्लीन शहर है। अब आप लोगों ने तो प्रयागराज में देखिए इतना बड़ा, यानी माघ मेला भी कुंभ जैसा हो गया है। जी सर। हम वहां पहुंच रहे हैं। जी सर। और आप लोगों को वहां के सभी राज में प्रस्तुत करनी चाहिए। जी सर। अभिनंदन आप लोगों का भी। थैंक यू सर।